नमस्कार, स्वागत है आप सबका पावर माइंड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम वापस से एक बैंक एग्जाम का जो पेपर है उसमें रीजनिंग सेक्शन है वो वापस से देखेंगे कि कैसे उसको डील करना है, अप्रोच कैसे रहेगी। और मेरे आपसे एक थोड़ा सा निवेदन समझिए आप कि कम से कम वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिचितों तक जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, उन तक शेयर ज़रूर किया करें। क्योंकि मेरे लिए तो यही मोटिवेशन है केवल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सराहोगे। और अगर कुछ चीज़ें अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई है वो आपको यहाँ से मिल दिया जाएगा। और मैं पर्सनली भी देखता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली नहीं चेक करूँगा, तो कमेंट है वो मैं पर्सनली भी देखूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। और वापिस से वही बात कि बैंकिंग एग्जाम में मेन आपका फोकस रहता है वो रहता है पजल पे। पजल को पिक कहाँ से करना है ये इंपॉर्टेंट है, यही चीजें मैं सिखाऊंगा, बाकी आप सब आप बना लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका बॉक्स पजल का है। 8 डिब्बे हैं ABCDEFGH, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखे गए हो। डिब्बा F और डिब्बा C के बीच, ये देखिए पहली लाइन, सी के बीच 3 डब्बे रखे गए हैं, ठीक है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हो आप तो वहां से उठा लो आप उसको, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी के बीच में 2 या 3 लोग बैठे रहते हैं, उसमें वैल्यू रहती है कि वहां से आप क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब वैल्यू अब ये नहीं है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दोगे इस बात से, क्योंकि F और C कई जगह बैठ सकते हैं, ठीक है, ऊपर भी बैठ सकता है। और मैंने फिर बताया कि पजल को सोल्व करने के लिए आप 2 या 3 लाइन साथ में पढ़ा करो। इसमें पढ़ते हैं 2 3 3 लाइन, उसी तरीके से करते हैं। F और C के बीच में 3 डब्बे रखे गए हैं और F जो है वो C के ऊपर रखा गया है। मतलब F, क्योंकि देखिए F और C के बीच में रखे जाने का मतलब ये हो सकता है कि ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। अगर हम एक ही लाइन पढ़ते तो ऐसा होता, बट हम एक लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। हम कितनी लाइन पढ़ रहे हैं भाई? हम 2 लाइन पढ़ रहे हैं साथ के अंदर। तो हमें क्या बोला गया है कि F और C के बीच में 3 डब्बे और F ऊपर रखा गया है। देखो F ये रहा, इसके बाद में आपका यहां पर एक डब्बा, यहां पर एक डब्बा, यहां पर एक डब्बा, और इसके बाद में क्या हुआ? C। F और C के बीच में डब्बा B जो है वो ऊपर से दूसरे स्थान पे रखा गया है, ऊपर से दूसरे स्थान पे रखा गया है। हो सकता है यहां पर हो, देखिए यहां पे हो सकता है क्योंकि पहले स्थान पे F हो और दूसरे स्थान पे B हो। लेकिन वापिस मैंने क्या कहा कि आपको 2 लाइनें साथ में पढ़नी है। B ऊपर से दूसरे स्थान पे रखा गया और E जो है वो डब्बा F के ठीक ऊपर रखा गया। अब एक चीज आप समझिए कि अगर F के ऊपर अगर E होगा, अगर ये मतलब सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर होगा अगर आपका F, तो इसके ऊपर E तो नहीं बैठ पाएगा। तो मतलब B अगर दूसरे नंबर पे है तो B जो है वो आपका ये है और B हो जाएगा यहां पर दूसरे नंबर पे, F ये हो जाएगा। और डिब्बा E जो है वो F के ठीक ऊपर, और F के ठीक ऊपर होगा तो ऐसे बन जाएगा B E F, और 3 बीच में डिब्बे हो गए हैं। अच्छा, डिब्बा H और A के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, और डिब्बा A जो है वो डिब्बा D है वो A के ठीक ऊपर है, वो रखा गया। अब इसके बाद में हमें क्या कहा गया है कि H और A के बीच में क्या रखा गया है? एक डब्बा। और H और A के बीच में देखिए यहां पर तो बिठा नहीं सकते एक डब्बे के बीच में, क्योंकि वैल्यू आपकी फुलफिल हो चुकी है। और अगर आप यहां पर देखें तो H और A के बीच में, H और A के बीच में 2 बार होने का मतलब है कि A और H के बीच में ऐसे बैठ सकते हैं, लेकिन A के ऊपर ठीक है। अगर मैं A यहां पर अगर मैं बिठा दूंगा तो ऊपर D नहीं बैठ पाएगा। तो मतलब A कहां बिठाना पड़ेगा? यहां पर। और D कहां, H कहां पे आ जाएगा? यहां पर। और A के ऊपर D ठीक ऊपर कौन आ जाएगा? आपका D। बचा हुआ मेंबर है वो कौन हो गया? G। तो आपकी लाइन है वो क्या बनी? कैसे डब्बे रखे गए? G B E F H D A और C, ये आपके सारे के सारे बॉक्स है वो रखे गए हैं। देखिए आपका विद इन 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगा है और इससे पहले ही आपकी पजल है वो सोल्व हो चुकी है। तो इसी तरीके से हमें पजल्स को करना है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन बार बार आगे पीछे जरूर जाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिब्बा सबसे निचले स्थान पे रखा गया है? सबसे नीचे के स्थान पे कौन सा रखा गया? C यानी कि ऑप्शन C खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। D और G के बीच में कितने डब्बे हैं? D और G के बीच में देख लीजिए तो D ये रहा, G ये रहा, 1 2 3 और 4 बॉक्स है वो रखे गए हैं। 4 बॉक्स यानी कि 3 से अधिक, ठीक है, हो गया आपका। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन है वो देखने हैं और पजल को बस डिब्बा जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है, ये आपको पढ़ते हैं अपने। 2 डिब्बे डिब्बा जी के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जी तो हमारा सबसे ऊपर था, हमें याद है, मुझे अभी हमने बनाया, तो नहीं हो सकता। ए जो है जी के ठीक ऊपर, नहीं ए तो नीचे था। डिब्बा ई और डिब्बा जी के बीच में 3 डब्बे रखे गए, ये भी नहीं है, उनके बीच में एक ही डब्बा था। डिब्बा जी को सबसे ऊपरी स्थान पे रखा गया, यही तो हमने देखा था। देखिए जी को सबसे ऊपरी स्थान पे रखा गया है, जी सबसे ऊपर ही है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका
डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डब्बा डी के ठीक ऊपर रखा गया है? डी के ठीक ऊपर बॉक्स है वो कौन सा है? तो डी के ठीक ऊपर बॉक्स कौन सा है अपना? एच। तो एच किसके अंदर आ जाएगा? देखिए एच आ जाएगा ये। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि ए की स्थिति क्या है? ए की स्थिति क्या है अगर हम देखें तो जी के ठीक नीचे, जी के ठीक नीचे ए तो नहीं है। देखिए अगर आप देखें जी के ठीक नीचे नहीं है। दूसरा आते हैं अपन, दूसरा अगर हम आए तो आपका क्या है? यहां पर ऊपर से तीसरे स्थान पे नहीं है, एफ के नीचे रखा गया है कौन? ए। और इनमें से कोई नहीं, और नीचे से चौथे स्थान पर ये आपका है। और अगर आप देखें ए को तो ए जो है वो एफ से नीचे रखा गया है। एफ से नीचे मतलब जस्ट नीचे नहीं बट नीचे जरूर है, और ये आपका एफ के नीचे रखा गया है। ठीक नीचे होता तो गलत होता, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है वो पहली पजल के वो हो चुके हैं, और बहुत इजी सी पजल थी, मतलब यूं एकदम सेकंड्स में हो जाती, इतनी आसान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है? अपना जो है विभिन्न तत्वों के बीच में संबंध है वो दिखाया गया है, और उन रिलेशन को हमें बताना है। देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चीज़ें सही रहें, बढ़िया रहें तो सही है। और ये हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इन प्रश्नों में देखना है और आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 71 वाला, इसमें ये है इनइक्वालिटी के, और हमें देखना है फर्स्ट सेकंड। बहुत अच्छे से आपको ट्रिक है वो पता होगी। हमें कहां से चलना है? एफ से चलना है और टी की तरफ। एफ से मैं सी जा सकता हूं, और सी से मैं क्या जा सकता हूं? बी। और चलिए बी तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, एफ से सी पहुंचा, और सी से कहां पहुंच गया मैं? टी पहुंच गया, ठीक है। और एफ से मुझे टी जाना था, टी तक पहुंच चुका हूं मैं। ये यहां पर सबसे बड़ा वाला साइन जो है वो ग्रेटर साइन आ गया है, और यहां पे भी ग्रेटर साइन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जब कभी हम इस टॉपिक को ऑनलाइन क्लासेस में अभी जब हम वीडियोस लेके आएंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इनको जल्दी कैसे करते हैं। अभी तो जस्ट अगर आपको आपने पेपर ये किया है तो जस्ट उसको कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद में बी से मुझे ई की तरफ जाना है, और बी से अगर मैं जाता हूं तो बी से सी की तरफ बढ़ ही नहीं पाता हूं। इसका मतलब क्या हो गया अपना? केवल पहले वाला सही हो गया, और पहले वाला अगर सही अगर हुआ है आपका तो आपका क्या हो जाएगा? यानी कि केवल निष्कर्ष एक है वो सत्य है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे यहाँ पे क्या स्टार्ट करना है? बी से जी की तरफ जाना है, तो बी से तो जी की तरफ मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, बी से आगे स्टार्ट नहीं हो पाऊंगा। जी से मुझे बी की तरफ जाना है, तो जी से भी आगे वो स्टार्ट नहीं हो पाऊंगा, ना इधर ना इधर, तो मेरा दोनों हो गया गलत। लेकिन जब दोनों आपके गलत हो जाएं, मतलब दोनों इंडिविजुअली तो रॉन्ग है दोनों, ठीक है, ये दोनों गलत हो गए, इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि इनके जो एलिमेंट है वो सेम है कि नहीं है। तो बीजी के बारे में है। अब क्या इधर और की क्या कंडीशन बनती है कि उनके बीच में साइन जो होते हैं, सिंबल जो होते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि आपका ग्रेटर भी आना चाहिए, आपका लेस भी आना चाहिए, और इक्वल भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बी ग्रेटर भी है, बी आपका लेस भी है, बी इक्वल भी है, तीनों साइन आ गए, और एलिमेंट आपके सेम है। इंडिविजुअली बोथ रॉन्ग है, तो मतलब क्या बन जाएगा? इधर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी पे अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी से मुझे एन की तरफ जाना है, और जी से तो मैं एन की तरफ मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। जी से मुझे ओ की तरफ जाना है, तो जी से मैं ओ की तरफ है वो नहीं जा पाऊंगा। बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आपको वापस से एक पजल है वो दी गई है, छोटी सी पजल। इसको आप सेकंड के हिसाब से कर लोगे, इतना कोई टिपिकल चीज़ है वो है नहीं। छोटा किया, थोड़ा स्लाइड किया, ये लो क्वेश्चन तैयार। लगाओ अपना दिमाग, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लो और साथ में करो, आराम के साथ में कर पाओगे। और एक बार पजल कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही पजल कर ली इस टाइप की मैं कर ही लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको पजल्स है वो बार बार करनी है, दिन में जब भी टाइम मिले सिर्फ पजल करो। अगर रीजनिंग में नंबर कटना ही नहीं चाहिए आपका। पजल एक बार पढ़ने का टॉपिक है, एक बार चीज़ें समझ आ गई, दिमाग में माइंडसेट बन गया कैसे पजल को उठाना है, तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। और जब आप 1 या 1.5 महीने 2 महीने जब मेहनत कर लेते हैं पजल पे, फिर आपको लगेगा ये पजल तो मैं कर सकता हूँ, ये इस तरीके से होगी, आगे इसमें ये दिया होगा, ये चीज़ें तक फिक्स हो जाती हैं दिमाग में। तो चलिए, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। निश्चित संख्या में बैठे हुए हैं मतलब सर्टेन नंबर, और अब हमें पता नहीं कि कितने हैं, तो वो हम बाद में देख लेंगे कितना है। एस जो है एम के राइट से तीसरे स्थान पे बैठा है। मैंने क्या कहा, जब ऐसी चीजें मिल जाती है एम के राइट से तीसरे स्थान पे, यहां से स्टार्ट कर सकते हो, बट यहां पे आपको क्या करना नहीं है, लाइन नहीं खींचनी है। पहली बात तो नंबर ही नहीं दिए गए, 8 बैठेंगे, 10 बैठेंगे, 9 बैठेंगे, तो लाइन तो वैसे नहीं खींचनी। एम के राइट से तीसरे स्थान पर,
तो एम के राइट से अगर तीसरे स्थान पे बनेगा तो 1 2 और एम के तीसरे राइट पे कौन बैठ जाएगा, एस बैठ जाएगा। इसके बाद में है एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। चलो मैंने क्या कहा कि दो लाइन साथ में पढ़ी है, एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी एम के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। लेकिन एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठने का मतलब 2 तरीके से बैठ सकते हैं कि एम और एन के बीच में ऐसे बैठे हो या एन और एम के बीच में 3 आदमी है वो ऐसे बैठे हो। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। और दूसरी लाइन अगर इसके आगे की पढ़े तो भी अपने को डिसाइड नहीं हो पा रहा कि किधर बैठा है, तो हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी बना लेंगे, दोनों तरफ कर लेंगे। तो एम के थर्ड राइट में क्या था अपना, एस था। एम और एन के बीच में 3 है तो 1 2 और एस हो गया 3, इधर हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो इधर की तरफ चलें तो आपका 1 2 और 3 लोग है ना, तो 3 लोग बना देते हैं। तीसरा ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया एन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में क्या है, एन और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है जो एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, क्यू नहीं है। और एन और क्यू के बीच में एक आदमी है और क्यू एस के पास में नहीं बैठेगा। एन और क्यू के बीच में है तो एन और क्यू के बीच में यहां पर आपका हो सकता है कि इधर आपका हो, ठीक है। और एन और क्यू के बीच में आपका इधर है वो हो सकता है, या इधर आपका हो सकता है एन और क्यू के बीच में। और यहां पर एन और क्यू के बीच में इधर भी हो सकता है, लेकिन एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो एन और क्यू के बीच में यहां पे हो जाएगा। क्यू और एस के मध्य 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं, तो क्यू अगर आपका इधर है, इधर अगर आपका क्यू है तो 1 2 3 4, यहां पर तो क्यू और एस में 2 से अधिक व्यक्ति हो गए। और ये कह रहा है कि दोनों से अधिक व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए। इधर भी अगर होगा तो भी 2 से अधिक व्यक्ति बैठ जाएंगे, पहली वाली नहीं बनेगी, ये बनेगी। क्यू और एस के बीच में 2 ही व्यक्ति हैं। चलो आपका क्या हो गया, क्यू किसी एक अंतिम छोर पे बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठ गए। टी जो है एम के लेफ्ट से कितने नंबर पे बैठा हुआ है, दूसरे नंबर पर। एम के लेफ्ट से कितने नंबर पे बैठा हुआ है, दूसरे नंबर पर। ये हमने ये लाइन है वो मिस कर दी थी, लेकिन ये आपकी पजल है वो बन चुकी है, आपकी परफेक्टली पजल है वो बन चुकी है। और ये आपकी वैसे भी गलत हो गई, अगर आप ऐसे करते तो टी इधर आता और वो वैसे गलत हो जाती, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को जिसमें टी एम एस एस ये सारे लोग बैठे हुए हैं। पंक्ति में न्यूनतम कितने संभव व्यक्ति है वो बैठ सकते हैं, ये आपको बताना है। संभव व्यक्ति अगर आपके बैठने हैं वो निकालने आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बैठेंगे। और ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखो 9, ऑप्शन डी खत्म करो। चलो इसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या क्वेश्चन है, एम और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं भाई, एम और क्यू के बीच में निकाल लो। तो 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं, बताओ 5 बैठे हैं, सी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P M के ठीक बाएं बैठा है तो P के संदर्भ में S का स्थान, P के रेस्पेक्ट में S का बताना है, लेकिन P कहां बैठा हुआ है, M के लेफ्ट में। M के लेफ्ट में P को बिठाते हैं हम, बिठा दीजिए P के लेफ्ट में। तो P के रेस्पेक्ट में S, तो राइट से 1 2 3 4, चौथा राइट से चौथा भाई बताओ, राइट से चौथा पीछे वाला हो जाएगा, राइट से चौथा, दाएं से चौथा, खत्म, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन N के संबंध में सत्य नहीं है। N जो है Q के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, N Q के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर, N जो है वो Q के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। आगे चलते हैं। और S और N तत्काल पड़ोसी है, S और N इमीडिएट नेबर है क्या, देख लो भाई S और N इमीडिएट नेबर है भाई। चलो तीसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन सी देखो, N अंतिम छोर में से एक पर बैठा, ये गलत बात लग रही है मुझे, N अंतिम छोर पे है ही नहीं, ठीक है ना, तो मतलब ये गलत हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि M के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अंतिम छोर पर बैठे हैं। M के बाईं ओर 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, तो आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि कहां पे गया है, 1 मिनट, ये लीजिए। 2 व्यक्ति बैठे हैं तो कौन सा व्यक्ति अंतिम छोर पर बैठे हैं, तो एक तो अंतिम छोर पे आपका क्या बैठा था, Q, और एक अंतिम छोर पे आपका क्या बैठा हुआ था, 1 मिनट, T और Q, शायद T और Q होना चाहिए, ये T हो गया, ये आपका Q हो गया। T Q है क्या ऑप्शन में, ये है, ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपका क्या दिया गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन के या किसी के भी हो, अपन तो इनको उड़ा ही देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आपके लिए चीजें देखने में थोड़ी सुटेबल रहेंगी। ये लो ये लो ये लो जी, और ये लो, थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। और अब आपको यहां पर चीजें हैं वो बतानी है।
और सबसे पहले आपको दिया गया है जिसमें स्टेटमेंट है केवल कुछ क्रिकेट है वो फुटबॉल है, मतलब ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू क्रिकेट इज फुटबॉल। इसका मतलब क्या होता है ओनली ए फ्यू का? सम एंड सम नोट साथ में होता है। ओनली ए फ्यू क्रिकेट इज फुटबॉल, ये क्रिकेट ये फुटबॉल, ये मैंने ऐसे ही इसको मार्क कर दिया कि ये पूरा हिस्सा जो है क्रिकेट का फुटबॉल में नहीं होगा, केवल कुछ है, सारा का सारा नहीं है। कुछ फुटबॉल है वो क्या है? गोल्फ है। कुछ फुटबॉल हो गए गोल्फ, और कोई भी गोल्फ है वो क्या नहीं है? टेनिस नहीं है। ये आपका डायग्राम है वो बनेगा। इसमें हमें क्या बताना है कि कंक्लूजन आपका क्या दिया गया है? सभी क्रिकेट के फुटबॉल होने की संभावना है, तो बिल्कुल से गलत बात है। आपको क्या दे रखा है? केवल कुछ क्रिकेट है वो फुटबॉल है, तो केवल कुछ ही क्रिकेट है वो फुटबॉल हो सकते हैं, सारे के सारे नहीं हो सकते। यही तो ओनली ए फ्यू का मतलब है। तो मतलब पहला तो गलत हो गया। कुछ फुटबॉल है वो टेनिस नहीं है, कुछ फुटबॉल है वो क्या नहीं है? टेनिस नहीं है। ये किसका आपका कंक्लूजन है? सम नोट का कंक्लूजन है, कुछ नहीं, सम नोट का। और एक चीज मैं बताता हूं, सम नोट को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में ऑल का रिलेशन चेक करो, क्योंकि जहां ऑल होता है वहां सम नोट नहीं होता। अगर ऑल बन जाएगा तो सम नोट आपका गलत हो जाएगा, अगर ऑल गलत होता है तो सम नोट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस एलिमेंट में? फुटबॉल को किस में उठा के रखना है? टेनिस में। फुटबॉल को अगर मैं टेनिस में रखता हूं तो क्या मैं रख पाऊंगा? क्या नहीं रख पाऊंगा। क्यों नहीं रख पाऊंगा? क्योंकि इसके साथ में ये गोल्फ वाला हिस्सा है, ये भी जाएगा, और अगर ये जाएगा तब आपका चीजें हैं वो नहीं बन पाएंगी भाई, क्योंकि ये साथ में जा नहीं सकता। गोल्फ और टेनिस मतलब ऑल नहीं बनेगा। ऑल नहीं बनेगा तो सम नोट क्या हो जाएगा? सही। यानी कि सेकंड कंक्लूजन जो है इसका फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और केवल गुलाबी है वो रंग है, ओनली पिंक इज कलर। अगर आपका ओनली ए आर बी दे रखा है तो उसको कैसे बनाते हैं हम? ऑल बी आर ए की तरह बिहेव करता है, जस्ट उसका डायग्राम ऐसा बनाना है। इसका मतलब रंग जो है उसके साथ में रिलेशन किसका है? केवल गुलाबी का है। और रंग को मैं स्टार लगा देता हूं। स्टार इसलिए क्योंकि भाई साहब इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं बना सकता कोई। केवल कुछ जो है वो कोल्ड है वो क्या है? केवल कुछ कोल्ड है वो पिंक है। केवल ये जो कोल्ड है ये जो है वो गुलाबी है, मतलब इसका सारा हिस्सा जो है वो इसके अंदर नहीं जाएगा। ध्यान रखना, कोल्ड का हिस्सा। कुछ कोल्ड है वो क्या नहीं है? कुछ कोल्ड है वो क्या नहीं है? हॉट नहीं है। कुछ कोल्ड है वो क्या नहीं है? हॉट नहीं है। सारा का सारा कोल्ड है वो हॉट नहीं है। ठीक है। कोई कलर कोल्ड नहीं है। ठीक है। कोई कलर जो है ये आपका कलर और क्या है? कोल्ड नहीं है। तो कोई कलर कोल्ड नहीं होगा। यही तो ओनली का मतलब है कि रंग के साथ में, कलर के साथ में रिलेशन केवल पिंक का, इसके अलावा उसको कोई टच नहीं कर सकता। मतलब करेक्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, कुछ पिंक जो है, कुछ पिंक कभी भी हॉट नहीं हो सकते। कुछ पिंक कभी हॉट नहीं हो सकते। मतलब इसका मतलब है कि सारे के सारे पिंक को आप उठा के हॉट में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भाई? अगर पिंक को सबको उठा के हॉट में रखा तो क्या जाएगा? साथ में रंग जाएगा, कलर जाएगा। कलर का रिलेशन किसके साथ में? गुलाबी के साथ में। कोई ऑटोस नहीं कर सकता। मतलब करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वही आपका डायग्राम आ गया है, चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो डायग्राम बनाने में कितना ही टाइम लगता है। आपका क्या है? केवल कुछ क्रिकेट है वो, केवल ही कुछ क्रिकेट है वो क्या है? आपके फुटबॉल, और कुछ फुटबॉल है वो गोल्फ, और कोई भी गोल्फ है वो क्या नहीं है? टेनिस नहीं है। कुछ क्रिकेट फुटबॉल नहीं है, कुछ क्रिकेट है वो क्या नहीं है? फुटबॉल नहीं है। तो यही तो दिया गया, केवल कुछ क्रिकेट ही फुटबॉल है और कुछ क्रिकेट फुटबॉल नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है। कोई टेनिस है वो फुटबॉल नहीं है, कोई टेनिस फुटबॉल नहीं है। अगर दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन ही नहीं देख रखा तो हम बताने वाले कौन होते हैं? फर्स्ट सही, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद में क्या है? 82। केवल कुछ एक जो है वो दो हैं आपकी। ठीक है। केवल कुछ एक जो है वो दो हैं। थोड़ा सा छोटा किया, स्लाइड किया साइड में, ये लो। केवल कुछ जो है एक दो है। ये एक ही लिख देता हूं मैं, एक। केवल कुछ एक है वो क्या है? दो है आपके। केवल कुछ है। सभी तीन है वो कितने हैं? दो हैं। सभी तीन है वो क्या होंगे? दो। और केवल कुछ जो है दो है वो चार है। केवल कुछ दो है वो क्या है आपके? चार है। सारे के सारे दो है वो चार नहीं है। अब इसके बाद में कुछ तीन है वो चार नहीं है। तीन और चार के बीच में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। जब दो एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी तो हम बताने वाले कौन होते हैं? नहीं बता सकते। बात खत्म। कि कुछ दो एक नहीं है, कुछ दो क्या नहीं है? एक नहीं है। ये बात गलत है। कुछ एक दो नहीं है, दो तो एक में के अंदर हो ही सकते हैं सारे के सारे।
तो इसका मतलब ये बात भी गलत है, दोनों गलत, बात खत्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेटफॉर्म्स साउथ में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं कि उनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आपके लेटर पेयर का क्वेश्चन है। लेटर पेयर के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो प्लेटफॉर्म लिख लो पहले तो, PLATFORM और S, ये आपके हैं। तो P से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक बोलेंगे। P के बाद में QRSTUVWXYZ नहीं बनेगा। LMNOPQRS ये बनेगा, L से S आपका 1 नंबर। A से आगे BCDEFGS नहीं बनेगा, TUV नहीं बनेगा, FGHIJOPQRS नहीं बनेगा आपका, RST नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। S से इधर आओगे तो नहीं बनेगा आपका, क्योंकि S से सारे के सारे T एक है, बड़ा है, लेकिन S के बाद में T आ जाता है, छोटा है MNO, ये आपका कितना बन जाएगा, 2 नंबर। RSTOPQRSTUV और ABCLMP, ये मतलब आपके 2 ही बनेंगे लेटर पेयर। वो कौन कौन से बनेंगे, L से S बन जाएगा और M से O बन जाएगा। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।